नमस्कार दोस्तों, शिक्षाशाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बिहार ज्योग्राफी के आज के वीडियो में हम लोग बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बिहार की मृदा मिट्टी के बारे में बताया गया है और उससे पहले वाले वीडियो में बिहार के भौगोलिक स्वरूप को बताया गया था, जिसका कि 3 पार्ट में वीडियो था। और आज हम लोग बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि बिहार की जलवायु को किन किन नामों से जाना जाता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से मौसम आते हैं, यानी शीत, ग्रीष्म, वर्षा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ किस प्रकार के मानसून पाए जाते हैं और उसके क्या प्रभाव हमारे राज्य में देखने को मिलता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहार की जलवायु के अंतर्गत उसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, यानी बिहार की जलवायु को और किन किन नामों से जानते हैं। तो उसको जानते हैं मानसूनी जलवायु के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद उष्ण आर्द्र जलवायु के नाम से भी जानते हैं, उपोष्ण जलवायु के नाम से भी जानते हैं और इसको संशोधित महाद्वीपीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं। यानी बिहार की जो जलवायु है उसको अन्य 3 नामों से जाना जाता है: मानसूनी जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु, उपोष्ण जलवायु और संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। तो इस प्रकार से बिहार की जो जलवायु उसका 3 नाम है और इसको प्रभावित करने वाले कारक। आइए देखते हैं कि बिहार की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य 4 कारक हैं। पहला है हिमालय की पर्वत श्रेणियां। हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं, जो कि बिहार के उत्तरी साइड, नेपाल के साइड में पाया जाता है, तो वो भी बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। दूसरा है दक्षिण में कर्क रेखा का गुजरना, यानी बिहार के दक्षिण में कर्क रेखा है और ये कर्क रेखा भी बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। और तीसरा है दक्षिण छोर का समुद्र के निकट होना। बिहार का जो दक्षिणी छोर है वो कर्क रेखा के समुद्र के निकट है और इससे भी बिहार की जलवायु प्रभावित होती है। चौथा है छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई। और छोटा नागपुर जो झारखंड के क्षेत्र में पाया जाता है, उसके पठार की जो ऊंचाई है वे भी बिहार की मानसून को प्रभावित करते हैं। तो इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। प्रभावित करने वाले कारक पहला क्या हो गया? हिमालय की पर्वत श्रेणियां। दूसरा हो गया दक्षिण में कर्क रेखा गुजरना, यानी ये अगर बिहार है, बिहार की मैप की बात करें तो बिहार जो है, बिहार के दक्षिण में कर्क रेखा है, यानी कर्क रेखा के उत्तर में बिहार है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कर्क रेखा के किस ओर बिहार है, तो कर्क रेखा के उत्तरी ओर बिहार है। यदि बिहार पूछा गया तो उत्तरी ओर हम लोग कहेंगे। यदि पूछा जाएगा कर्क रेखा किस ओर है, तो कर्क रेखा बिहार के दक्षिणी ओर है, झारखंड से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। और है दक्षिण छोर का समुद्र के निकट होना, यानी बिहार का जो दक्षिणी छोर है वो समुद्र के निकट है, ये भी प्रभावित करते हैं बिहार की जलवायु को। और चौथा है नागपुर पठार की ऊंचाई। जो नागपुर है, छोटा नागपुर के यहाँ पर झारखंड के क्षेत्र में, तो वो भी प्रभावित करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देख लिए, नाम को भी जान गए और प्रभावित करने वाले कारक को भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मानसून आगमन। इससे जो संबंधित मेन पॉइंट बनते हैं उसको देखा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। आइए देखते हैं मानसून का आगमन। बिहार में मानसून आता कब है? तो बिहार में मानसून 15 से 20 जून के बीच आता है। इस चीज को भी याद रखिएगा कि मानसून कब आता है बिहार में, तो 15 से 20 जून के बीच मानसून बिहार में आता है। और बिहार के उत्तरी मैदान की जलवायु को थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। उत्तरी मैदान की जलवायु, यानी बिहार की उत्तरी मैदान की जलवायु कैसी है? तो उत्तरी मैदान में, यानी बिहार को देखते हैं। ये मान लीजिए बिहार का मैप है, इस प्रकार से बिहार का मैप। तो बिहार के उत्तरी मैदान, ये हो गया उत्तरी मैदान और ये हो गया दक्षिणी मैदान। तो उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की, यहाँ है पूर्व, तो पूर्वी भाग की जलवायु आर्द्र है,
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु किस प्रकार की है, तो आर्द्र जलवायु है। वहीं बात किया जाए पश्चिमी भाग की जलवायु, तो पश्चिमी भाग की जलवायु आर्द्र शुष्क है। याद रखिएगा, पूर्वी भाग तो आर्द्र, पश्चिमी भाग तो आर्द्र शुष्क। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट को याद रखना है। फिर आते हैं सर्वाधिक गर्म स्थल। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, क्योंकि कई बार ये परीक्षा में पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा से लेकर के उच्च स्तरीय परीक्षा तक में पूछे गए हैं कि बिहार का सबसे गर्म स्थान तो गर्म स्थान है गया। गया जिला सबसे गर्म, यहाँ का टेम्परेचर 40+ चला जाता है। गर्मी के दिनों में 40+ यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस से एभव यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है। और सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक औसत वर्षा बिहार के उत्तर पूर्वी इलाके में। तो उत्तर पूर्वी इलाका में किशनगंज जिला जो कि बंगाल से सटा हुआ है, तो कह सकते हैं कि सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला ये भी पूछा जाता है, तो किशनगंज है जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। और इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि ये किशनगंज बिहार के उत्तरी पूर्व इलाके में पाया जाता है। और अगला देखते हैं सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है। जो बंगाल की खाड़ी भी जो हम लोग देखें किशनगंज को, ये बंगाल से सटा हुआ इलाका है और बंगाल की खाड़ी के चलते ही बिहार के उत्तरी पूर्वी इलाके में सबसे अधिक वर्षा होती है, जिससे कि किशनगंज प्रभावित होता है। आगे देखते हैं मानसून का लौटना। यहाँ हम लोग जाने थे मानसून का आगमन, यानी मानसून आया कब, और यहाँ जानते हैं कि मानसून जाता कब है। तो मानसून आता है 15 से 20 जून के बीच और मानसून लौटता है अक्टूबर के मध्य में। मानसून कब लौटता है, अक्टूबर के मध्य में। एक चीज को और जान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर कि सबसे कम वर्षा वाला जिला है, यानी वैसे जिला जो सूखा प्रभावित क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, तो सबसे कम वर्षा रोहतास में होती है। याद रखिएगा, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो रोहतास में। आइए ऊपर से नीचे एक बार जल्दी शब्दों के लिए देख ले। अन्य नाम मानसूनी जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु, उपोष्ण जलवायु और संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। बिहार के जलवायु के अन्य नाम को देख लिए। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक हो गए हिमालय की पर्वत श्रेणियां, उसके बाद दक्षिण में कर्क रेखा का गुजरना, उसके बाद दक्षिणी छोर पर समुद्र का होना, और चौथा है कि छोटा नागपुर के पठार की ऊंचाई। ये 4 कारक हैं जो बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं मानसून आता कब है बिहार में, 15 से 20 जून के बीच। जाता कब है, अक्टूबर के मध्य में, यानी जून में आया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मोटा मोटी 3-3.5 महीना रहता है। और उत्तरी मैदान की जलवायु की बात करें तो पूर्वी भाग का जलवायु आर्द्र है, उत्तरी मैदान की पूर्वी भाग का जलवायु आर्द्र, पश्चिमी भाग का जलवायु आर्द्र शुष्क। तो इसको भी याद रखेंगे। फिर देखते हैं सर्वाधिक गर्म स्थल, तो गया। सबसे अधिक वर्षा वाला तो किशनगंज। और सबसे ज्यादा वर्षा बिहार में कहाँ से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है। फिर सबसे कम वर्षा वाला रोहतास। अब इधर देखते हैं, इधर जो है बिहार के मौसम को दर्शाया गया है और मौसम के समय कौन सी जलवायु होती है, कैसा तूफान आता है, कौन सा चक्रवात आता है, इसको जानते हैं। तो बिहार में मुख्य रूप से मौसम की यदि बात करें तो शीत, ग्रीष्म और वर्षा, मुख्य रूप से 3 मौसम पाए जाते हैं, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। तो शीत जो है, शीतकाल में प्राय कभी कभी वर्षा होती है, तो भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण शीतकाल में कभी कभी वर्षा देखने, यानी शीतकाल का जो मानसून है उस समय जो वर्षा होती है उसका मुख्य कारण है भूमध्य सागरीय चक्रवात। ग्रीष्म काल में आते हैं, ग्रीष्म काल में बिहार के पूर्वी भाग में तूफान आता है। ग्रीष्म काल में क्या होता है, बिहार के पूर्वी भाग में तूफान आता है। और उस तूफान का नाम क्या है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, बिहार के पूर्वी भाग में जो ग्रीष्म काल में तूफान आता है उसको किन किन नामों से जाना जाता है, तो उनको नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं, काल वैशाखी के नाम से जानते हैं और आम्र बौछार के नाम से जानते हैं। तो पूर्वी भाग में जो तूफान है उसको नार्वेस्टर, काल वैशाखी और आम्र बौछार के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वर्षा।
वर्षा जो होती है बिहार में, वर्षा वो किस मानसून के कारण होती है? तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बिहार में वर्षा होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम याद रखना ही है कि बिहार में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो बिहार में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और उत्तर पूर्व प्रदेशों में नॉर्थवेस्टर से और दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। बिहार के उत्तर पूर्व में आते हैं इस क्षेत्र में, जो किशनगंज का क्षेत्र था, वहां वर्षा नॉर्थवेस्टर से और दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। नॉर्थवेस्टर बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली एक प्रकार का कहिए जलवायु है। तो नॉर्थवेस्टर उत्तर प्रदेशों में नॉर्थवेस्टर से और दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। फिर आते हैं मानसून प्रत्यावर्तन के समय, यानी जब मानसून चेंज होता है उस समय की बात की जा रही है। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में ठंडी पछुआ हवा और उत्तरी हवा का जोर रहता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार के हवा का जोर रहता है? तो ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोर रहता है। मुख्य रूप से कह सकते हैं कि ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा के कारण ही बिहार में मानसून का प्रत्यावर्तन होता है। आगे शीत ऋतु में झंझावत वर्षा। शीत ऋतु में किस प्रकार की वर्षा होती है? यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो शीत ऋतु में झंझावत वर्षा होता है और इस वर्षा का कारण है चक्रवातीय तूफान। काफी इंपॉर्टेंट है। शीत ऋतु में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में झंझावत वर्षा होती है और झंझावत वर्षा होने का मुख्य कारण है चक्रवातीय तूफान। आगे ये क्वेश्चन बहुत इजी है। गर्मी में सूर्य की स्थिति क्या होती है? तो गर्मी के दिनों में सूर्य उत्तरायण में होते हैं। बिहार के उत्तर में सूर्य होते हैं, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। गर्मी के दिनों में सूर्य उत्तरायण में होते हैं। आर्द्रता न्यूनतम अप्रैल के महीना में होता है, 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यह आर्द्रता न्यूनतम हो गया अप्रैल के महीना में। और ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी हम लोग जाने थे सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में, और यहाँ भी एक जाने थे पूर्वी भाग, जहाँ पर देखे थे हम लोग ठंडी पछुआ हवा बिहार के मैदानी भाग में, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व में, यहाँ उत्तर प्रदेश पूर्व में नॉर्थवेस्टर। तो यहाँ भी देखते हैं ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? पूर्वी भाग में होती है। तो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी भाग में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण कुल कितना प्रतिशत वर्षा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब टर्म को तो एकदम यूं रट ही लीजिएगा तोता की तरह, कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण कुल कितना प्रतिशत वर्षा होती है? 90% वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक रहता है बिहार में? तो दक्षिण पश्चिम मानसून 15 अक्टूबर तक बिहार में रहता है। ठीक है, अक्टूबर का मध्य यहाँ भी हम लोग पढ़े थे, तो अक्टूबर का मध्य यानी 15 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे बिहार में देखने को मिलता है। फिर आते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ क्या है। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून को पढ़े, इससे लाभ किस किस क्षेत्रों को लाभ मिलता है? तो किशनगंज, कटिहार और अररिया। मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ मिलता है पूर्वी इलाके के क्षेत्र में ही मिलता है। यहाँ किशनगंज से सटा हुआ है कटिहार, और कटिहार के बगल में है, यानी किशनगंज के बगल में अररिया। तो ये मुख्य रूप से 3 जिला है, किशनगंज, कटिहार और अररिया, जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकांश लाभ प्राप्त होता है। अब जानते हैं कृषि जलवायविक क्षेत्र, इस चीज को जानना है। कृषि जलवायविक क्षेत्र में आते हैं उत्तर तथा दक्षिण पूर्व मैदान। उत्तर तथा दक्षिण पूर्व का मैदान का कितना प्रतिशत भाग जलवायविक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये बीपीएससी 46वां में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 46th बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। एक तरफ दे दिया गया था कृषि जलवायविक क्षेत्र और दूसरे तरफ दे दिया था उसका प्रतिशत क्षेत्र। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्व के मैदान का 29.87% क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है,
और दक्षिण बिहार के मैदान का 23.71% जो है वो आता है जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत। छोटा नागपुर पठार का 26.14% आता है और चौथा है छोटा नागपुर पहाड़ियों का 20.28% जो है ये जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देख लेते एक बार फिर से, उत्तर तथा उत्तर पूर्व के मैदान का 29.87% क्षेत्र, दक्षिण बिहार के मैदान का 23.71% क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार का 26.14% क्षेत्र और छोटा नागपुर पहाड़ियां का 20.28% क्षेत्र। ये क्षेत्र जो है जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे एक चीज यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन है कि जनवरी में तेज आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, किस क्षेत्र में होती है? तो शिवालिक श्रेणियों में होती है। शिवालिक श्रेणियां जो पश्चिम चंपारण में आता है यहाँ पर, तो पश्चिम चंपारण में जनवरी के महीना में, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि शिवालिक श्रेणियों में जनवरी के दिनों में क्या होती है, शिवालिक श्रेणियों में जनवरी के महीने में क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए दे देता है तेज आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा, बी नंबर दे देता है ओला, सी नंबर दे देता है। इस प्रकार से कुछ आंसर ऑप्शन दे दिया जाता है। तो जनवरी में तेज आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। सोचने वाली बात यह है कि जनवरी में तो कड़ाके की ठंड होती है और फिर जाकर के मूसलाधार वर्षा होती है जनवरी में शिवालिक क्षेत्रों में। आगे देखते हैं मैदानी भाग में औसत वर्षा। मैदानी भाग में औसत वर्षा कितना होता है? यहाँ से ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट ही लीजिएगा कि मैदानी भाग में औसत वर्षा कितना होता है? 100 से 150 सेंटीमीटर। मैदानी भाग में 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, इसलिए इसको तो एकदम रट लीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। मैदानी भाग में औसत वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। राज्य की औसत वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। मैदानी भाग में औसत वर्षा कितना? 100 से 150, सिर्फ मैदानी भाग। अब क्या कहा जा रहा है? राज्य की औसत वार्षिक वर्षा, ध्यान दीजिएगा, राज्य की औसत वार्षिक वर्षा, पूरे राज्य की औसत वार्षिक वर्षा पूछा जाए तो वो होता है 50 से 150। ये क्वेश्चन तो इधर रिसेंट में पूछा गया है। बिहार के औसत दिनों की संख्या, बिहार के औसत दिनों की संख्या यानी वर्षा के औसत दिनों की संख्या, सॉरी बिहार बोल रहे थे, वर्षा के औसत दिनों की संख्या यानी कुल कितने दिन, कुल नहीं कर सकते, औसतन कितने दिन बिहार में वर्षा होती है? तो 42.8 दिन औसत दिन निकल गया, 42.8 दिन। और सबसे पहले अधिक वर्षा, सबसे पहले अधिक वर्षा उत्तर पूर्व में होता है, सबसे पहले अधिक वर्षा उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में होती है। और औसत सालाना वर्षापात, यहाँ से देखिए वर्षा से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए गए। एक मैदानी भाग में औसत वर्षा, ठीक है, जो कि 100 से 150 सीएम के बीच। राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो कि 50 से 150 सीएम के बीच। और एक आ गया यहाँ से औसत सालाना वर्षापात, ये वार्षिक ही है। सालाना वर्षापात क्या है? तो 1033 मिमी। तो इस चीज को भी देख लीजिएगा। फिर आगे है कि मैदानी भाग में गर्मी के दिनों में गर्म हवा चलती है जिसको लू के नाम से जानते हैं, और उस लू की रफ्तार क्या होती है? ये भी क्वेश्चन यहाँ से तो बनता ही है। 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गर्म हवा लू की चाल जो है वह 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज और याद रखिएगा यहाँ से कि ये जो क्वेश्चन है राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सीएम, कभी कभी ये ऑप्शन में ऐसा भी दिखता है, ये 50 से 150 ने दे करके दे देता है आपको 127 सीएम या 128 सीएम देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जैसा रहेगा उस रूप में हम लोग आंसर देंगे। यदि 50 से 150 सीएम के बीच रहा तो यह तो होगा ही, यदि नहीं रहा तो 127 सीएम या 128 सीएम रहेगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये था, हम लोग जाने बिहार की जलवायु और बिहार की जलवायु के अंतर्गत इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखें। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।